मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से आप लोगों को रामचरितमानस के प्रमुख किरदार राम, सीता, हनुमान, इसके अलावा जो मतलब रामचंद्र जी के मार्ग में जिन्होंने दर्शन किए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, शबरी, अहिल्या, गिद्ध आदि थोड़ा इनके बारे में भी बताऊंगी सारांश में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को मानस पूरी रटी पड़ी है, कहीं से भी कोई कुछ कह दे तुरंत, लेकिन हृदय में नहीं उतार रहे हैं। हृदय में उतारना उसको कहते हैं कि जो हम उदाहरण के लिए मुख्य भगवान राम हैं और उन्हीं पर सब कुछ है, तो हम उनके आदर्शों को अपने हृदय में नहीं उतारते कि देखो उन्होंने पत्नी को मतलब पाने के लिए क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, कि सच्चा प्रेम उनका था अपने प्रियतमा के प्रति। जंगल में खग, मृग, मधुकर यानी भौरा और श्रेणी मतलब श्रेणी का मतलब सब लोग जानते हैं, जिसको हम लोग है जो अपनी भाषा में अरे क्या कहते हैं, जिसके बहुत कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, अब उसके मतलब कांटे बहुत होते हैं, याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ क्षमा प्रार्थी हूँ, बाद में आएगा तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा। कुछ कहा जाता खा से है उसका कुछ नाम, कि जो भी हो हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी, नहीं याद आ रहा। उनसे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग यानी खग पक्षी, मृग हिरण, हे मधुकर यानी भंवरा, और श्रेणी वही जिसके कांटे होते हैं, उससे पूछ रहे हैं हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे, कि हमारी कमल नयनी मृग नयनी जो हमारी प्रियतमा वैदेही सीता जी हैं, क्या आप लोगों ने उनको देखा तो नहीं। सीता जी अपनी है जो पहचान के लिए कुछ न कुछ, जैसे कहीं बिछिया डाल दिया तो कहीं कान की बाली डाल दी तो कहीं बिंदी डाल दी, कहीं कुछ न कुछ अपना पहचान के लिए डालती हैं, कि इसी रास्ते से हो सकता कभी हमारे बल्लभ आए, प्राण बल्लभ, और हमारा मतलब सुराग लगे। फिर है जो समुद्र पर पुल तक बांधा, का कितना संघर्ष किया, राजा राम बानरों की सहायता से, ये जो हनुमान जी हैं इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ये है जो जब गए हैं वहाँ पे तो माँ ने इनसे कहा, माँ ने बहुत प्यार से इन्हें बुलाया और समझाया
उस समय हनुमान जी से सीता जी कह रही हैं कि हनुमान यहाँ आओ। जैसे देखा कि हनुमान जी है जो अशोक वृक्ष पे अन्य वृक्षों पर इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, पहचान गए तो बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, हनुमान यहाँ आओ, अंगूठी ले जाओ, अंगूठी अंगूठी नहीं, मेरे नाथ की निशानी है, अंगूठी अंगूठी नहीं, प्रियतम की निशानी है। और क्या कहते हैं, भूखे हो तो फल खाओ, भूखे हो तो फल खाओ, भूखे हो तो फल खाओ, तुम्हें भूख मिटानी है। और कह रही हैं कि वो नारी नारी नहीं, अगर उनके वल्लभ प्राण वल्लभ त्रिमर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी प्रियतमा को पाने के लिए इतना संघर्ष किया तो वो भी हृदय से अपने प्रीतम को भगवान से भी ज़्यादा हृदय से मानते हैं। और कहती भी हैं कि वो नारी नारी नहीं, वो नारी नारी नहीं, जिसमें पति प्रेम नहीं, वो नारी नारी नहीं, उसमें पति प्रेम नहीं, वो नारी नारी नहीं। सीता माँ हनुमान से बहुत प्रार्थना करती हैं कि हमारे प्रीतम को ये निशानी दिखाओ, हमको यहाँ से जल्दी ले जाओ, उनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल नीरस है, क्योंकि पति के वियोग में मैं बहुत ही परेशान हूँ। ऐसे मैं जी रही हूँ जैसे बिना पानी की कोई नदी हो, जीवन दे, जैसे जीवात्मा के बिना शरीर और बिना पानी की नदी, मैं अपने प्रीतम के बगैर ऐसे ही जी रही हूँ। जीवन दे नदी विनवारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समुद्र पाल करके जब है जो
भगवान जी गए हैं दर अहिल्या को तारा। अहिल्या तारने का मतलब ये है कि पत्थर की, मतलब साइंस पे चलो आप लोग, कि वो महिला जो पति की आज्ञा के अनुकूल मतलब विपरीत चलती है, वो है जो पति की नज़रों में पत्थर की बन गई थी, मान के चली गई, कोई मतलब नहीं था। उनको उद्धार किया। शबरी रोज़ रास्ता साफ करते थे, गाती रहती कि हमारे राम आएंगे। सबरे संहारे रास्ता, सवारे मतलब साफ कर रहे, अपने साड़ी के पल्लू से साफ करते थे। शबरे संहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरे संहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरे संहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरे संहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरे संहारे रास्ता, आएंगे राम जी। इस प्रकार से भगवान राम चंद्र जी, जानकी जी और हनुमान जी, ये सब है जो किस तरीके से उनके है जो सच्चे स्नेह से, ये मतलब इसका कहना ये है कि इनसे ये सीख मिलती है कि हम लोगों के ऊपर जब आपत्ति आती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब आपत्ति आने को होती है। क्योंकि ये भी तो देखो, क्या ये जानते नहीं थे राम, वो राम जो सब में रमा हुआ है, कण कण में, रोम रोम में, क्या ये नहीं जानते थे कि सोने का हिरण कहीं होता? सोने का हिरण न भाई कभी था, न है और न होगा। और फिर भी पत्नी को खुश करने के लिए भागे चले गए। अगर न जाते तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन नहीं। प्रायः समापन विपत्ति काले, जब विपत्ति काल होता है, आपत्ति काल आने को होती है, तो धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। धियो बुद्धि, पुंसां मनुष्यों की मलिनी यानी मलिन हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है, भवन्ति हो जाती है। जब कुछ होने को होता है तो उसी प्रकार संस्कार, विचार, आचार सब हो जाते हैं। जरा सा संयम से काम लेते, थोड़ी सी सोच अपने बढ़ाते तो ऐसा नहीं होता और न ये सब करने को होता। राम राजा थे, जनक नंदिनी वैदेही, कितनी कठिन भूमि, कोमल पद नामी, कोमल पद, वल्कल वेश, यानी राजसी वस्त्र सब त्याग दिए और वल्कल वेश, नंगे पैर,
तो जब सीता जी चलती हैं, घर से निकली हैं, बहुत ही घर की रात। आजकल घरों में नववधू आती है, जब शादी समारोह होती है तो कितनी अच्छी लगती है। तो वो तो रानी थी महलों की, कितनी सुंदर लगती है। जब थोड़ी ही चली हैं, 2 4 10 20 कदम, तब अपने नाथ से कहती है, अयोध्यापुरी से निकलते हैं। किसी कवि ने कहा है, पुर का मतलब यहाँ पर पुरी से, अयोध्यापुरी से। पुरते निकसी रघुवीर बधू, जैसे निकले तर धीर दिए मग में डग द्वे। ये मग माने रास्ता में जैसे 2 4 कदम रखे तो कैसी प्रतीत होती हैं। झलकी, हिंदी है, अर्थ लगा लेना अपने आप से, क्या इसमें समय बर्बाद करें। झलकी भरी भाल कनी जल की, यानी होंठ सूख गए, पेट सूख गए, धीरा घर गए, होंठ सूख गए। और फिर थोड़ी ही देर बाद क्या पूछती है कि फिर बूझती है चलनो अब के तिक। अय प्राणनाथ, अभी कितना और चलना, कहाँ पर अपना घरौंदा बनाएंगे, कहाँ पे पत्तों की कुटी में हम लोग निवास करेंगे। तो कह रही हैं, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पाण कुटी करियो कित भय। कहाँ पर अपनी पत्तों की झोपड़ी डालेगी नाथ। तो रामचंद्र जी अपनी प्रीतमा का साहस बढ़ाने के लिए कहते हैं, किसी की लखियाँ तुरता। देख रही हमारी पत्नी बहुत आतुर हो रही है, दुखी हो रही, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ भी जवाब नहीं निकला। ऐसा होता है अगाध प्रेम पति पत्नी का। हम लोग यही शिक्षा देते हैं कि खूब लड़ो, रहोगी साथ तो लड़ोगी कहाँ, बाहर वालों से नहीं। जीवन में नोक झोंक ये सब बनी ही रहती है, लेकिन कभी भी दिल नहीं दुखाना एक दूसरे का। इनसे सच्चा प्रेम करना सीखो कि इन्होंने देखो कितना संघर्ष झेला और ईश्वर ने बाद में सब एक किया है। कहाँ बच्चे पैदा हुए, किसने लालन पालन किया, कैसे परवरिश हुई। इनकी कहानी से सीख लो भाई। रामायण हम लोग रोज पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं, उसका एक अंश नहीं हृदय में उतारते हैं। बहुत ही गूढ़ तत्व रामायण में छुपा है। तो ये देखो कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। रामचंद्र जी के भाग्य को नहीं कोई जानता था, है ना। देवो न जानापि कुतो मनुष्य। जब देवता भगवान रामचंद्र के अपने भाग को नहीं पढ़ पाए तो हम लोग तो साधारण पुरुष हैं, हम लोग क्या पढ़ पाएंगे। हमने अपनी टूटी फूटी वाणी में कड़वे शब्द जो भी उगले हैं कहे हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग अपने परिवार में माँ बाप के, बड़ों का, भाई बहन छोटे, सामाजिक स्तर से अच्छे बनिए, नाम कमाइए, माँ बाप का रोशन नाम कीजिए। इनके देखो भाई के प्रति कैसे इन्होंने प्रेम दर्शाया है।
और भाई ने भी देखो इनको कैसे कहाँ से कहाँ तक साथ ले गए। ये जब इनके वो हुआ है, बाण लगा है, तो देखो कैसे कह रहे हैं, है ना, पछता रहे हैं कि जो जानते हो, कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा जानते तो हम आपको लक्ष्मण भैया को अपने साथ नहीं लाते, और हम अपने पिता का कहना नहीं मानते। जो जानते हो वन बंधु बिछोहू, हिंदी है, अर्थ क्या बताएं, आप लोग खुद समझदार हो। जो जानते हो वन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं होहू, जो जानते हो। जब है जो लक्ष्मण जी की मूर्छित हो गए हैं तो पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा जानते तो हम है जो पिता की आज्ञा को टाल देते, नहीं मानते। अब हम क्या लौट के जवाब देंगे। इतना प्रेम था, बहुत। रामायण में यही चीज़ को ध्यान करिए, यही चीज़ समझिए। इनका 1000 यानी 100 में केवल 0.25% ही अनुकरण कर लेना। तो ये जो भी है आपस में प्रेम से रहो। देखो वो लोग कौन से हैं, वो लोग कौन से हैं जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को है जो परिवार समझते हैं। और हम लोग अपने परिवार को नहीं परिवार समझते। हम लोग परिवार को एक दूसरे को देख फूंक रहे हैं, जल रहे हैं। बहुत ही गलत बात है। सबसे बड़ा साहस धैर्य है, संतोष है। आप संतोष का अमृत पीजिए, आपकी खुशियाँ कदम चूमेंगी। त्याग में बहुत बड़ा बल होता है। तो हमारी ये छोटी मोटी जो गलतियाँ हूँ भाई, त्रुटियाँ हूँ, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। अच्छा लगे तो बताना। मुझे संगीत नहीं पसंद है, चूँकि मेरा जीवन नीरस है, इसलिए मैं ऐसे कहती हूँ। अच्छा लगे हौसला बढ़ाना, खराब लगे तब भी खराब ही कमेंट करना, जैसा आपकी मन हो, कोई वो नहीं हो। हमारे प्रणव के चैनल है, प्रणव के नाम का चैनल है, इसको आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।